जब भी हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य को ट्रांसलेशन की बात आती है तो बहुत सारे पैटर्न हैं जो आपको सीखने होंगे अगर आप एक प्रॉपर फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें और सबसे कॉमन कौन सा पैटर्न है जिसको आप रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास होने वाली है। बहुत ही बेसिक ट्रांसलेशन वाली क्लास होने वाली है, लेकिन आपके सबसे ज्यादा काम यही आएगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। साथ ही हमारी ऐप और हमारी पेड क्लासेस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य की बात करते हैं जो कि है मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। अब इस वाक्य को जब ट्रांसलेट करना हो तो आपके दिमाग में चलेगा कि इसको ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में करना है, इसके लिए मुझे ढेरों चीजें लगेंगी और ढेरों चीजों की समझ चाहिए, मुझे तो आता नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा, आप इस वाक्य को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि पीछे का हिस्सा जो है इस वाक्य का उसको आप आगे लिख देंगे और आगे का हिस्सा जो है उसको आप पीछे लिख देंगे। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, और हाँ, ये आप कॉपी पर लिख करके करेंगे। जब तक कि आप पूरी तरीके से बोलने के लिए तैयार ना हो जाए, यकीन मानो दोस्त, पेन और कॉपी से अच्छा दोस्त आपका कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कॉपी में लिखोगे, पहले पीछे वाले हिस्से को पहले लिख देंगे, पहले वाले हिस्से को पीछे लिख देंगे, और अब अपन ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इस ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए होगी? 2 चीजों की पहचान। सबसे पहली चीज होगी वर्ब की पहचान, क्रिया जिसको कहते हैं, और दूसरा अदर वर्ड्स की पहचान। राइट, तो मदद करो मेरी को मेरी मदद करो को हमने अब क्या बना दिया कि मदद करो मेरी, ये बना दिया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, जिसके लिए हमें वर्ब की पहचान होनी चाहिए। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वर्ब है मदद। मदद करना अपने आप में ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, तो उसकी अंग्रेजी होगी हेल्प, है ना। मदद की अंग्रेजी होती है हेल्प। और मेरी जो है, मेरा, मेरी, मेरे, इसके लिए अंग्रेजी करा रखा है वर्ड वाली, प्रोनाउन वर्ड वाली क्लास जो होता है मी। मेरा, मेरी, मेरे, जब ये लास्ट में आ रहा हो तो इसका ट्रांसलेशन होता है मी। ठीक है, ये बन गया हेल्प मी। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का, यानी कि किसी भी ऐसे वाक्य में आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए और उसके अलावा जो भी कुछ उस वाक्य में लिखा हुआ है वो अदर वर्ड्स है। ये आंख बंद करके मान लो बता रही हूं। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द। वर्ब को पहचानने का तरीका, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। याद रखने का तरीका, जो किया वही क्रिया। जो आप कर सकते हो आप खुद को डाल के देख लेना। ठीक है, अगर आप उस काम को कर पा रहे हो तो वो काम जो है वो वर्ब है। ठीक है, जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे वर्ब हैं। आप खाते हो, आप खेलते हो, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो। राइट, तो आप अगर ये चीजें परफॉर्म कर पा रहे हो तो ये सारी चीजें वर्ब हैं। ये क्विक सा रिवीजन। अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट, और आपको क्लास के अंत में होमवर्क दूंगी जिसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है। सबसे अगला वर्ड है, अगला वाक्य है, मेरा मतलब है कि पूरी तल दो। पहला स्टेप है पीछे का हिस्सा आगे लिख देंगे, लिख दिया, आगे का हिस्सा पीछे लिख देंगे, लिख दिया। अब हमें ट्रांसलेट करना है, तो तलना जो है उसको अंग्रेजी में तलना। तलना क्या है? एक काम है जो आप करते हो और उसकी अंग्रेजी होती है फ्राई, और पूरी की अंग्रेजी होती है पूरी। तो फ्राई द पूरी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पर द क्यों लगाया हमने? तो देखो, द जो है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए मतलब यूज होता है। तो यहाँ पर फ्राई पूरी नहीं होता, आपके घर में, आपके किचन में जो पूरी बन रही है उसकी बात हो रही है स्पेसिफिकली, इसीलिए फ्राई द पूरी। ये जस्ट छोटा सा द का कॉन्सेप्ट है। ऐसे द के खुद के अपने 3600 कॉन्सेप्ट है, उसकी क्लास मैं किसी दिन करा दूंगी, है ना। पूरी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम टॉपिक बेस्ड होती है, वो वाली क्लास करा दूंगी किसी दिन। फिलहाल इस वाली क्लास पे ध्यान दे देते हैं। अगला वाक्य है रोटी सेक दो। चलो, स्टेप नंबर 1, सेक दो को आगे लिख दिया, रोटी को पीछे लिख दिया। सेकना इज अ प्रोसेस जिसकी अंग्रेजी होती है बेक। अंग्रेजी में ये वर्ब है बेक, और रोटी की द चपाती,
बेक द चपाती, द का लॉजिक पूरी वाला ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, पीछे का हिस्सा ऊपर लेके आ जाओ, सामने लेके आ जाओ, सामने का हिस्सा पीछे लेके चले जाओ। ले आना एक एक्शन है जिसको अंग्रेजी में ब्रिंग कहते हैं, और सब्जी यानी कि दी वेजिटेबल्स, ब्रिंग दी वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, अगला वाक्य है बर्तन धो लो, धोना को आगे, धोलो को आगे लेके आ जाओ, बर्तन को पीछे लेके चले जाओ। धोना जो है वो एक एक्शन है जिसकी अंग्रेजी होती है वॉश, और बर्तन द डिशेस। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, पोछा लगा दो जो है वो अपने आप में ही पूरा का पूरा एक एक्शन है। और फ्लोर यानी कि फर्श, देखो घर पे अपन बात करते हैं ना हिंदी में, तो हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं कि फर्श पे पोछा लगा दो। अगर किसी ने कह दिया पोछा लगा दो, तो किसी के चेहरे पे जाकर थोड़ी पोछा लगाते हो, फर्श पे ही लगाते हो ना। तो हिंदी में हमें इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अंग्रेजी जब इस पर्टिकुलर वाक्य की कन्वर्ट करते हैं तो फ्लोर को मेंशन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो फ्लोर हमारा अदर वर्ड्स है, और पोंछा लगाना जो है वो अपने आप में एक एक्शन है जिसकी अंग्रेजी होती है मॉप। इस पूरे तीनों वर्ड की अंग्रेजी होती है मॉप, तो मॉप दी फ्लोर। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, तो साफ कर देना अपने आप में एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, और इसे जो है वो पीछे चला गया, साफ करना क्लीन, और इसे इट। पंखा चला दो, पंखा चला दो, तो चला दो आगे लिख लिया, पंखा को पीछे लिख लिया। चलाना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जब बात होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जब बात होती है, तो उसके लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ का यूज करते हैं। ये वाला एक्शन यहाँ पर यूज होता है। तो स्विच ऑन और पंखा का द फैन, स्विच ऑन द फैन। घर पर रहो, घर पर रहो, तो रहना, रहना कोई बंदे की बात हो रही है ना, कोई रहने की बात हो रही है, तो रहना जो है वो एक वर्ब है जिसकी अंग्रेजी होती है स्टे, और घर पर यानी कि एट होम, तो स्टे एट होम। पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, तो हटाना जो है वो एक प्रोसेस है, और किसको हटाने की बात हो रही है, पर्दों को, तो हटा दो यानी कि रिमूव किसको, द कर्टन्स, रिमूव दी कर्टन्स। इसे करो बहुत सिंपल है, करना जो है वो एक एक्शन है जो कि वर्ब है, उसकी अंग्रेजी होती है डू, और इसे यानी कि इट, तो इसे करो डू इट। वहां जाओ, तो पीछे वाले को आगे लेके आ जाएंगे, आगे वाले को पीछे लेके चले जाएंगे। जाना जो है वो एक एक्शन है, वर्ब है जिसकी अंग्रेजी गो होती है, और वहां यानी कि देयर, तो गो देयर। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, तो भरोसा करना जो है वो अपने आप में एक एक्शन है जिसकी अंग्रेजी होती है ट्रस्ट, क्योंकि आप ये करते हो, है ना, तो इसकी अंग्रेजी होती है ट्रस्ट। और वो जो पीछे बचा हुआ है मुझ पर, इसका मतलब होता है मी, तो ट्रस्ट मी। बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो जाना जो है वो होता है गो, और बाहर यानी कि आउट, तो गो आउट। अंदर आओ, तो आओ जो है वो आगे चलाएगा, अंदर जो है वो पीछे चला जाएगा। आना यानी कि कम, और अंदर यानी कि इन या इनसाइड, तो कम इन या कम इनसाइड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर है खुश रहो, तो रहना या होना, इसको कहते हैं बी, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, ये दिखाता है कि अवस्था दिखाता है बेसिकली बी, और खुश यानी कि हैप्पी, बी हैप्पी। इसे दोहराओ, दोहराना अपने आप में एक एक्शन है जो आप परफॉर्म करते हो, इसे, तो दोहराने की अंग्रेजी होती है रिपीट, और इसे यानी कि इट, तो रिपीट इट। बाय बोलो, बाय बोलो, तो बोलना यानी कि से, बोलना एक्शन है ना से, और क्या बोलने के लिए कहा जा रहा है, बाय, तो से बाय। नहा लो, नहा लो, है ना, तो नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ। छुपाओ मत, छुपाओ मत, तो डोंट हाइड, डोंट हाइड। यहां ध्यान दो, क्या है, यहां ध्यान दो, ध्यान देना, फोकस, तो यहां यानी कि हियर, तो फोकस हियर। उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, ढूंढना यानी कि फाइंड, उसे या उसको, हिम या हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, तो फाइंड हिम या फाइंड हर।
उसे बुलाओ, बुलाना यानी कि कॉल, उसे हिम या हर, तो कॉल हिम, कॉल हर। इसे संभालो, संभालना यानी कि हैंडल या मैनेज, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसे तो हैंडल इट या मैनेज इट, दोनों आपको जो सा भी वर्ब याद हो ना इस पर्टिकुलर वर्ड के रिगार्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कपड़े तय करो, कपड़े तय करो, तय करना मतलब फोल्ड, किसको, कपड़े को, कपड़े को क्लोथ्स भी कह सकते हैं, लॉन्ड्री भी कह सकते हैं, फोल्ड लॉन्ड्री। पौधों को पानी दो, पौधों को पानी दो, तो पानी देना, इसको कहते हैं वाटर, किसको, पौधों को, तो वाटर दी प्लांट्स। कपड़े प्रेस कर दो, कपड़े प्रेस कर दो, तो प्रेस करना, इस पूरे ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्शन है जो कि ये वर्ब है और उसकी अंग्रेजी होती है आयन, तो आयन दी क्लोथ्स, है ना, आयन दी क्लोथ्स, कपड़े, कपड़े यानी कि क्लोथ्स, है ना, आयन दी क्लोथ्स। टेबल सेट कर दो, टेबल सेट कर दो, है ना, तो सेट करना, सेट, है ना, तो किसको, टेबल को, तो सेट दी टेबल। कचरा खाली कर दो, कचरा खाली कर दो, कहते हैं ना, अरे कचरे की बाल्टी खाली कर दो, कचरा खाली कर दो, कचरे की बाल्टी खाली कर दो, कहते हैं ना हम लोग, तो खाली कर देना, इसका ये वर्ब होता है एम्प्टी, और इसके किसको, कचरे को किसको खाली करने बोला जा रहा है, कचरे को, यानी कि बिन, एम्प्टी द बिन। अवन साफ कर दो, अवन साफ कर दो, तो साफ करना क्लीन, किसको, अवन को, तो क्लीन दी अवन। तेल भर दो, कहते हैं ना तेल खाली हो गया, तेल भर दो, है ना, तो भरना। रीफिल कहते हैं इसको, रीफिल, किसको, तेल, रीफिल दी ऑयल, रीफिल दी ऑयल, राइट। क्लियर हो गई बात। अब आपके लिए होमवर्क है बिस्तर बिछा दो, रसोई में पोछा कर दो, बाथरूम साफ कर दो, फर्नीचर लगा दो या फर्नीचर सेट कर दो, नाली साफ कर दो या नाली साफ करो। ये सारे के सारे आज जो VOW टेक्निक मैंने आपको कराई, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली, ये टेक्निक से ये सारे के सारे वाक्य। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।